जय हिंद दोस्तों। सैनिक आयोग की मांग, हाँ जी, सैनिकों का एक कमीशन होना चाहिए, तब सैनिकों को मिलेगा न्याय। और ये जबरदस्त का एक झूठा राष्ट्रवाद है इस सरकार का। ये झूठा फौज के ऊपर राजनीति करती आती है। ये झूठी सरकार है। ये इस तरीके से इंप्लीमेंट कर रही है कुछ चीजें ताकि जवानों को सीधा सीधा घाटा हो। उन्होंने कई स्कीमों को लेकर, अग्निपथ स्कीम को लेकर, OROP 2 को लेकर, NFU को लेकर और शॉर्ट सर्विस कमीशन और बहुत सारी CSD को लेकर के, एक्स सर्विसमैन, तमाम चीजों पर बड़े बड़े उन्होंने आरोप लगाए। और ये कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। आप समझ सकते हो, ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सीधे आरोप लगाए। उनके सीधे आरोप किस पे लगाए हैं? प्रधानमंत्री जी यानी मोदी जी की सरकार के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, जिन्होंने झूठा राष्ट्रवाद दिखाया, फौजी के नाम पर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए वोट लिए, फौजियों के साथ दिवाली होली मनाई, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें इसी डिपार्टमेंट के ऊपर कैंची चला रहे हैं। और इन्होंने क्या क्या कहा है, जरा इस चीज को सुनिए। विकलांगता पेंशन के नए नियम, सैनिकों के साथ विश्वासघात। खड़गे बोले पूर्व सैनिक आयोग का गठन किया जाए। बिल्कुल हम इस बात की मांग कर रहे हैं और इस बात का हम समर्थन कर रहे हैं कि दोस्तों, इससे बड़ी खबर कोई नहीं हो सकती। जब तक आपका सैनिक आयोग नहीं बनेगा तब तक आपको न्याय कहीं नहीं मिल सकता है। और जो डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर उन्होंने अभी, आपने देखा होगा, पौने 200 पेजों की एडवाइजरी निकाली, वो तो ऐसे समझ लो कि जैसे जवान को समझ में नहीं आएगी क्या करेंगे। इसके ऊपर एक जबरदस्त मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको शाम को मिलेगा। लेकिन इससे पहले सुनिए कि इन्होंने क्या कहा, किस तरह सरकार के ऊपर सवाल दागे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूर्व सैनिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए जल्द से जल्द एक पूर्व सैनिक आयोग बनाने की मांग कर रही है, दोहरा रही है। बहुत अच्छी पहल है, मैं इसका स्वागत करता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों के लिए विकलांगता पेंशनों के नियमों में जो बदलाव किया है वह देश के सैनिकों के साथ विश्वासघात है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि पूर्व सैनिकों की शिकायतों के निवारण के मकसद से एक पूर्व सैनिक आयोग का गठन किया जाए। बहुत अच्छी बात है। खड़गे ने विकलांगता पेंशन नियमों में बदलाव की खबर का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट किया, हमारे बहादुर सशस्त्र बलों के लिए नए विकलांगता पेंशन नियमों को लेकर बीजेपी का फर्जी राष्ट्रवाद एक बार फिर दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष ने कहा, अग्निपथ योजना इस बात की स्पष्ट स्वीकृति है, मोदी सरकार के पास हमारे सैनिकों के लिए धन नहीं है। उन्होंने दावा किया कि वन रैंक वन पेंशन OROP 2 में बड़े पैमाने पर विसंगतियां हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत बहादुरी से देश की सेवा करने वाले जवानों से चिकित्सा पेंशन लाभ छीना गया है। आयुध कारखाना का निजीकरण किया जा रहा है। और उन्होंने कहा है कई प्रकार के ये आप आरोप और देखे जा सकते हैं आपकी न्यूज में। फिर एक आर्टिकल उन्होंने डाला है कि बीजेपी फेक नेशनलिज्म येट अगेन विजिबल द न्यू डिसेबिलिटी पेंशन रूल आर ब्रेव आर्मड फोर्सेस अराउंड 40% ऑफ आर्मी अफसर रिटायर्ड विद डिसेबिलिटी पेंशन एंड द प्रेजेंट पॉलिसी चेंज सेल्फ फ्लॉट मल्टीपल पाथ जजमेंट रूल्स एंड एक्सेप्टेबल ग्लोबल नॉर्म्स। द ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन हैज स्ट्रांगली प्रोटेस्ट the new policy of the government which place soldier at disadvantage when compared to civilian employees. In June 2019 the Modi government had come out the similar vitriol when the announce of existing disability pension. उन्होंने कहा है, क्या कहा है, मोदी गवर्नमेंट इज हैबिचुअल ऑफेंडर इज वर्किंग अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ आर जवान। ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं जो जवानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। अग्निपथ स्कीम, एक्सप्लिट एडमिशन ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, लार्ज स्केल अनोमलीज OROP, विड्रा ऑफ NFU, इन्होंने तमाम आरोप लगाए। दिस कॉन्टेक्स्ट कांग्रेस पार्टी रिटायरी ऑफ डिमांड ऑफ एक्स सर्विसमैन कमीशन एट अर्लीस्ट एड्रेस बाय ग्रेवियंस मिलिट्री वेटरन्स। उन्होंने कहा है सितंबर 30 का है कि इसके लिए सैनिक आयोग होना चाहिए, जाकर जल्दी से जल्दी सैनिकों की समस्याओं से निदान पाया जा सके। दोस्तों मैं बात कह रहा हूं कि सीधा सीधा इसके ऊपर अब राजनीति हो रही है। मामला OROP का हो, मामला MSP का हो, मामला डिसेबिलिटी पेंशन का हो, उसका राजनीतिकरण पूरी तरह हो गया है। अब देश में हम आपस में सैनिक जो भी अपने मूवमेंट चला रहे हैं लगातार चलाते रहेंगे, लेकिन अब कांग्रेस ने जबरदस्त, अभी तक उनकी जो समझ सकते हो एक्स सर्विसमैन का एक लीग है, उनके अध्यक्ष कर्नल चौधरी साहब थे, वो इन बातें कहते थे। अब उनके कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने ये सवाल दागे। प्रियंका गांधी जी ने भी सवाल दागे। राहुल गांधी जी ये पहली आप वीडियो देख चुके हो और फिर मैं आज दिखाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि OROP 2 में काफ़ी अनोमलीज हुई है और जहां पर जवानों को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, अफसरों को ज़्यादा मिला है। तमाम चीज़ें अब बड़े प्लेटफॉर्म पे आ गई हैं। अब सरकार का काम है कितना स्वीकार करती है, अस्वीकार करती है। और इसके साथ OROP 2 का भी बहुत बड़ा, आपने देखा होगा 20 लाख कर्मचारी दिल्ली रामलीला मैदान पर देखे होंगे, यानी सरकार को घेरते आ रहे हो। सरकार
पेंशन में लगातार कटौती, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि सरकार को सिर्फ और सिर्फ आर्मी के अंदर इस कटौती को दिखाई दे रहा है। आर्मी का इस बजट को लगी है, बाकी इतना लूट खसोट और भ्रष्टाचार है उसको क्यों नहीं खत्म करती, और ये पैसा और बचाया जा सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि आर्मी वहां पर कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, वहां पर सब चुप रहेंगे, अधिकारी कोई बोलेगा नहीं, सर्विंग है जिसने बेल्ट कैप लगा रखी है वो सलूट मारेगा, और बाहर का छोटा मोटा चलता रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब देखिए आगे ऊंट किस करवट बैठता है, ये अब इस इलेक्शन में जवाब देना होगा, और नहीं तो सरकार को घेर करके सबक सिखाने की जरूरत है। धन्यवाद।